हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के बोर्ड के पीआईक्यू क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड के पीआईक्यू क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन हमारा 2022 और 23 का है। क्वेश्चन हमारा 2022 और 23 का है। और ये क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्ज़ाम, जो कि हमारा 27 फरवरी को है केमिस्ट्री का पेपर, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2023 और 24 के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन का पेपर सेट है हमारा 5611। पेपर कोड क्या है हमारा 5611। तो इसमें आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग उन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। आप सभी लोग उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि उसमें जो भी मेन मेन पॉइंट होंगे उसको मैं नोट कर लूँगा। तो आप सभी लोग उनको नोट कीजिए, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन है हमारा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे हमको दो क्वेश्चन दिए हैं, एक तो हमारा क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जब हम उसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमको रिएजेंट दिया है PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पे जब हम अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन होते हैं हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसमें से एक न्यूक्लियोफाइल हमारा क्लोरीन आता है, और जो क्लोरीन है इस OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे इस OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड मिलेगा CH3, CH, Cl एंड CH3। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड ए। ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड ए। उसके बाद इसकी रिएक्शन करानी है यहाँ पे AgCN के साथ, AgCN के साथ। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे एक जो कि एक क्वेश्चन हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन टॉपिक से है। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि देखो, अगर हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं, अगर हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन KCN के साथ करते हैं, KCN के साथ करते हैं, तो यहाँ पे देखो, जो AgCN है, AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच ये वाला बॉन्ड होता है, ये मेटेलिक होता है, कोवलेंट नेचर का होता है। तो ये वाला बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ से जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो नाइट्रोजन के साइड से अटैक करता है, और जो हमारा पोटेशियम साइनाइड है यानी KCN, इसमें हमारा जो कार्बन और पोटेशियम के बीच बॉन्ड होता है ये आयनिक नेचर का होता है। तो ये वाला बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन के साइड से होता है। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को नोट कीजिए। चाहे आपको यहाँ पे किसी कंपाउंड में AgCN दिया हो गया हो ना, किसी कंपाउंड में अगर आपको KCN दिया है, NaCN दिया गया, तो वहाँ से हमारा अटैकिंग साइड कार्बन होता है। और अगर किसी कंपाउंड में AgCN दिया गया है, तो वहाँ से हमारा अटैकिंग साइड क्या होता है, हमारा वहाँ से हमारा अटैकिंग साइड नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम साइनाइड की रिएक्शन, जिस सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा Cl ग्रुप हो जाएगा, यहाँ से जो Cl ग्रुप हो जाएगा वो सब्सिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ओपन होगा CH3, CH, और यहाँ से फिर से CH, और यहाँ पे एंड C। किसके साइड से अटैक करना है, नाइट्रोजन के साइड से। जैसे हम नाइट्रोजन के साइड से अटैक करेंगे, तो यहाँ से हमारा सिल्वर कंपाउंड लीव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड रिएक्शन देखो। इसके बाद यहाँ पे सेकंड रिएक्शन देखो, यहाँ पे हमको दिया गया प्रोपाइल क्लोराइड CH3, CH2, CH2, Cl। जैसे हम इसकी रिएक्शन KOH के साथ करते हैं इन द एथेनॉल, तो यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन की भी दो कंडीशन होती हैं। जब हम किसी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक क्योज के साथ करते हैं, तो वहाँ पे होती है हमारे अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। वहाँ पे हमारे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यानी वहाँ पे हमको अल्किन ऑप्टेंड होता है, वहाँ पे हमको अल्किन ऑप्टेंड होता है। अगर इसी रिएक्शन में पूछ देता एक्वस केवज, अगर इसी रिएक्शन में पूछ देता एक्वस केवज, तो वहाँ पे होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ पे क्या होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी वहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप वो Cl ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एथेनॉलिक दिया है, यानी अल्कोहलिक मीडियम में दिया है। तो यहाँ से क्या होगा, जो KOH है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे सपोज हमारा कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, Cl। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, इस कार्बन में से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहाँ से हो गया, सपोज हमारा HCl रिमूव हो गया। HCl यहाँ से रिमूव हो गया, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड क्या मिलेगा, यहाँ से हमको कंपाउंड मिलेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया हमारा प्रोपीन कंपाउंड, यानी कंपाउंड ए, ये हो गया, ठीक है।
उसके बाद इसकी रिएक्शन करानी है। 1 मिनट इसको रब कर देने पहले। उसके बाद जो हमारा कंपाउंड ये है इसकी रिएक्शन करानी है यहाँ पे हमको HBr के साथ, HBr के साथ, यानी H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो यहाँ पे लगाएंगे हम मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट क्या था? अगर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल को अल्कीन या अल्काइन में ऐड करते हैं तो जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इस कार्बन के पास हमारे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास हमारे 1 हाइड्रोजन है। तो हमारा H पॉजिटिव कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो H पॉजिटिव हमारा यहाँ पे H पॉजिटिव हमारा यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। और जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रेजेंट का, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही है, इसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो हमारा जो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो हमारा Br यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑपरेंड होगा CH3 CH, इससे हो गया हमारा Br जुड़ गया और साथ ही साथ जो CH2 है उससे एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो हो गया हमारा CH3। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड नंबर B। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को एग्ज़ाम में भी ऐसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।